नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़। साथ ही साथ ये भी कहा है इससे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आखिर है क्या? प्रधानमंत्री का कहना है कि इस समय कोरोना के लिए जितना पैसा या जो योजनाओं पर पैसा खर्च करने की बात की जा रही है वो सब मिलाकर 20 लाख करोड़। तो 1,76,000 करोड़ पहले दिया जा चुका है, जो कि काम आ रहा है गांव के अंदर किसानों को पैसा देने के अंदर। वो काम आ रहा है जनधन योजना, वृद्धावस्था पेंशन में। और रिजर्व बैंक अपनी तरफ से करीब 6 लाख करोड़ की रियायतों की बात कर चुका है। तो करीब करीब ये मिलाकर 7.25 लाख करोड़ होता है। यानी 20 लाख करोड़ में से 7.25 लाख करोड़ गया तो करीब 12.25 लाख करोड़ रुपया का नया पैकेज अब हमारे सामने आना है। ये सबके लिए होगा, इसमें सब लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में किसके हिस्से में क्या आएगा, राज्यों के हिस्से में क्या आएगा, इसके आधार पर हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिस पर हमें बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एक, उनका कहना है लोकल पर वोकल होना है। प्रधानमंत्री ने आखिर लोकल शब्द पर इतना जोर क्यों दिया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल माल, लोकल डिमांड, लोकल मांग, लोकल सप्लाई चेन, इन्होंने देश को बचाया कोरोना काल में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वदेशी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, चीन से लोग माल लेंगे, लोकल माल लेंगे, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसकी जगह प्रधानमंत्री MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज यानी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग का जो सूक्ष्म तंत्र है उस तरफ इशारा कर रहे हैं। देश में करीब 6 करोड़ से ज्यादा इकाइयां हैं, जिसमें से 90% इकाइयां इसी माइक्रो यानी सूक्ष्म में आती हैं, जिसे लोकल शायद प्रधानमंत्री कहने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में अगर ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गांव में कोई फाउंड्री है, बहुत छोटे लेवल पर कोई नमकीन ही बनाकर बेच रहा है, या कोई छोटा सा कारखाना है, लेथ मशीन लगा रखी है, तो जिसमें 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब सूक्ष्म में आता है, लोकल में आता है। और लोकल ब्रांड को प्रमोट करने की बात मोदी कर रहे हैं। अगर वो पैसा ठीक ठाक देते हैं और ऐसे में कोरोना काल में लोकल बिल्कुल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो अपनी जान बचाने में भी कामयाब हो जाता है तो भी हम मानकर चलेंगे कि वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहला कदम होगा। आखिर में 4 L की बात की। उन्होंने कहा लेबर, लैंड, लिक्विडिटी और लॉ। लेबर यानी श्रम कानून। अब उनका मकसद श्रम कानूनों में बदलाव से है, जो बीजेपी के कुछ राज्यों ने की है, जिस पर केंद्र सरकार अपनी सहमति देगा, इस तरफ है, या मजदूरों के हितों में कुछ फैसले होंगे, उस तरफ वो ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है लेबर लॉज में, क्योंकि आर्थिक सुधारों की बात वो कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात वो कर रहे हैं और आपदा को अवसर बनाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि श्रम कानूनों में और ज्यादा बदलाव केंद्र के स्तर पर भी संभव हो सकता है। 44 कानून थे जिनको 4 कोड में केंद्र ने बदलने की बात की है, जिसमें से एक कोड अभी मिनिमम वेजेस एक्ट वाला ही संसद में पास हुआ है। दूसरा लैंड यानी भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण कानून, इसमें बदलाव लाने की मोदी सरकार पहले भी कोशिश करती रही है। पहले उनको अपना नया बिल वापस लेना पड़ा था और उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के पक्ष में इस कदर झुका हुआ है कि जमीन के अधिग्रहण में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसके अधिग्रहण में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। तो 4 L में से 2 L इस तरह मुझे लगता है मोदी कोशिश कर रहे हैं और ये एक गेम चेंजिंग सिनेरियो आगे जाकर हो सकता है। तो इस ढंग से हम प्रधानमंत्री के पैकेज को डिकोड कर सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।